تو हेलो फ्रेंड्स, साल 2009 में एक 26 साला नौजवान जॉन, जो एक मेडिकल का स्टूडेंट था, जो अपनी बीवी एमिली और बेटी लिजी के साथ वीकेंड मनाने के लिए यूटा पहुंचा, जहां से उसने अपने भाई जोश को साथ लिया। तो जोश उसे बताता है कि नटी पटी गार जो पहले बंद था अब खोल दिया गया है। नटी पटी गार जो यूटा कंट्री में मौजूद है, उसे सबसे पहले 1960 में डेल ग्रीन ने दरियाफ्त किया था। उसने उसका नाम सिली पट्टी रखा, लेकिन बाद में चेंज करके नटी पट्टी रख दिया। 2009 से पहले इस गार में बॉय स्काउट्स के 4 अलग अलग रेस्क्यू थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस गार में हर साल 5000 लोग आते थे। बहुत से लोग रात को छुपकर गार में दाखिल होते थे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में नाकाम रहते थे। अंदर इतने लोग जाने की वजह से गार के अंदर की चट्टानें हद से ज्यादा मुलायम हो गई थी, जिसके नतीजे में बहुत से हादसात और मौतें हुई, जिसकी वजह से 24 मई 2006 को एक गेट लगाकर उसे बंद कर दिया गया। 2009 में एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्त का अमल तैयार किया गया। ये गार 18 मई 2009 को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया। जोश के बताने के बाद जॉन अपनी बीवी से वहां जाने की इजाजत लेता है और अपने भाई जोश के साथ गार देखने चला जाता है। उसकी बीवी एमिली जोश की गाड़ी लेकर वापस चली जाती है और दोनों भाई गार में दाखिल हो जाते हैं। जॉन ने अपने भाई से अलग होने का फैसला किया ताकि वो कोई नए रास्ते को ढूंढ सके, या जो भी उस वक्त उसके दिमाग में था, और नक्शे वाले रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते पर चला गया। गार की गहराई में जाते ही जॉन एक छोटे से रास्ते में फंस गया। जब वो वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वो उससे भी ज्यादा छोटे सुराख में गिरता है और वहां फंस जाता है। जॉन एक 18 इंच चौड़े सुराख में उल्टा जा गिरता है और उसे एहसास होता है कि वो मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। जॉन फिर जोश को पुकारता है, जो फिर जॉन को खुद बाहर निकलने का कहता है, क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उल्टा फंसे होने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रहा था। आखिर जोश को अपने भाई को गार में फंसा छोड़कर जाना पड़ा ताकि कोई मदद ला सके। जॉन अकेला रह गया। वो उल्टा फंसे होने की वजह से दोबारा बेहोश हो गया। घंटों बाद जोश रेस्क्यू टीम को लेकर आया। फिर एक रेस्क्यू वर्कर सोसी अंदर जाती है और जॉन को बेहोशी से उठाती है और उसे बताती है कि बहुत से रेस्क्यू कारकुन बाहर मौजूद हैं जो तुम्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसे ये बताकर सोसी बाहर आ जाती है, जहां वो एक माहिर से मिलती है, जो उससे कहता है कि जॉन ज्यादा देर तक गार में उल्टा रहेगा तो उसके जिस्म के हिस्से काम करना बंद कर देंगे। ये बात सुनकर सोसी और जॉन का भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो जल्द ही वो एक और रेस्क्यू वर्कर आरून को लाते हैं, जो पहले भी ऐसे केसेस में मुलविस रह चुका है। तो उसने जॉन को बचाए बगैर वापस ना जाने का वादा किया, जिससे उसके भाई को तसल्ली मिली। आरून गार में जाता है और उसे ढूंढता है। जॉन की हालत खराब होने लगी थी। आरून उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे तसल्ली देता है कि वो उसे गार से निकाल लेंगे। इसके बाद जॉन सो जाता है। ख्वाब में उसे अपनी बेटी एक बूढ़े के साथ नजर आती है, जिसके बाद वो जागता है और घबरा जाता है। आरून उससे उसकी बीवी के बारे में पूछता है ताकि उसकी घबराहट दूर हो जाए। जॉन एमिली के बारे में आरून को बताता है कि हम पहले कैसे मिले और हमारी पहली डेट कैसी थी और उनकी शादी कैसे हुई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जॉन की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसलिए आरून, सोसी और बाकी वर्कर्स ने उसे बाहर निकालने का इरादा किया कि वो दीवार के साथ हुक्स लगाकर उसके पैरों से रस्सी बांधकर उसे पीछे खींचेंगे। इस दौरान आरून जॉन से बातें करता रहता है और जॉन अपने और एमिली के बारे में उसको बताता रहता है। फिर एक रेडियो कार में उतारा जाता है ताकि जॉन अपनी बीवी से बात करे। जॉन अपनी बीवी से बात करता है तो उसकी बीवी उसे पहली बात यही बताती है कि वो हामला हो गई है। इस बात से उसे एक और घबराहट का दौरा पड़ता है कि वो अपने बच्चे से कभी मिल पाएगा या नहीं। इधर आरोन
ڈرلنگ کرتا ہے۔ ڈرلنگ کر کے ہکس لگا کر رسی کو جان کے پیروں سے باندھ دیتا ہے۔ جیسے ہی اسے باہر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہک ٹوٹ جاتی ہے۔ ہک کے ٹوٹنے سے آرون زخمی ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جان کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور ناکام رہتا ہے، اور جان دوبارہ اسی سوراخ میں پھنس جاتا ہے۔ جان ایک ایسی جگہ پر پھنسا تھا جہاں سے اسے کھینچ کر نکالنا مشکل تھا۔ جان کو غار میں پھنسے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے سارے حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جان اب آخری سانسیں لے رہا تھا اور وہ مرنے سے پہلے آخری بار اپنی بیوی سے 1-2 منٹ بات کرتا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ غار کے اندر داخل ہونے والے راستے کو سیل کر دیا گیا تھا، اور آج تک جان کی لاش وہیں پر موجود ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔